ख़वातीन में कैंसर का मर्ज़ पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान में सबसे बदतरीन है। 7 दिनों के अंदर हमने 90,000 से ज़्यादा ख़वातीन की स्क्रीनिंग की। स्टेट लाइफ ने जो एक पॉलिसी लॉन्च की है सिनफ़े अहन, ये पाकिस्तान की पहली पॉलिसी है जो स्पेसिफ़िकली वुमेन कैंसर प्रिवेंटिव के लिए हमने बनाई है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब और 360 हॉस्पिटल, इनके अंदर हमने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए। 9 से लेके 11 बजे तक का टाइम रखा था, लेकिन हॉस्पिटल्स ने 9 से लेके 3 बजे तक काम किया। ये पॉलिसी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं digital.statelife.com.pk से। 200 रुपये सालाना से शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, छाती का सरतान एक ऐसी बीमारी जो कि हमारी ख़वातीन के लिए मौत का जो है वो सबब बनती है, लेकिन आज इसी हवाले से जो है वो स्टेट लाइफ के ताउन से शेख ज़ैद हॉस्पिटल के अंदर एक आगाही वॉक का जो है वो एहतमाम किया गया है। इस वॉक का मकसद क्या है और किस तरह से आगाही जो है वो लोगों तक पहुँचाई जाएगी, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसी कोई मालूमात या इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत मुश्किल पहुँचती है, उनके लिए क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, वॉक का जो है वो इनकाद किया गया। हम अक्सर देखते हैं कि ये पूरा महीना जो है ये वॉक के लिए है और आगाही के लिए, लेकिन अगर हम शहरों की निस्बत देहात की बात करें तो वहाँ पर इस तरह का कोई एहतमाम नहीं, और अगर बीमारी की बात करें तो ज़्यादा इशू उन इलाकों में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अफसोस बात है, लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये वॉक का मकसद है अवेयरनेस पैदा करना। आपको जैसे पहले बताया, ख़वातीन में कैंसर का मर्ज़ पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान में सबसे बदतरीन है। तो ये हम जैसे इंस्टीट्यूशन, स्टेट लाइफ जैसे कॉर्पोरेशंस पे, हॉस्पिटल्स में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसके इलाज के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हम कुछ काम करें। तो पहला है कि जी अवेयरनेस के लिए ये वॉक है, और सिर्फ ये यहाँ तक बात नहीं है। स्टेट लाइफ ने जो एक पॉलिसी लॉन्च की है सिनफ़े अहन, ये पाकिस्तान की पहली पॉलिसी है जो स्पेसिफ़िकली वुमेन कैंसर प्रिवेंटिव के लिए हमने बनाई है। कोई भी मर्ज़ अगर किसी ख़वातीन को खुदा ना खास्ता हो जाए, स्टेट लाइफ विल पे, और बेहतरीन से बेहतरीन हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो देहात से हों या शहर से। और इसमें हमने ये सहूलत भी दे दी है कि आप सबको मालूम है, अपने मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के थ्रू सारा काम होता है, कि ये पॉलिसी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं digital.statelife.com.pk से। 200 रुपये सालाना से शुरू होती है, और अगर कुछ भी हो जाए तो इंशाल्लाह स्टेट लाइफ विल ऑलवेज़ बी देयर टू प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। स्टेट लाइफ जो है वो हर वक्त मौजूद है इन ख़वातीन के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बड़ा ही मौज़ी मर्ज़ के हमारी ख़वातीन जो हैं लाइल्मी के बायस या महंगा इलाज जो सबसे ज़्यादा अहम तस्वुर किया जाता है, तो इनसे आगाही के लिए स्टेट लाइफ ने तो अपना काम कर दिया, आगे जो हमारे फर्दर दूसरे लोग हैं उन्हें भी आगे एक कदम आना चाहिए। इसके लिए क्या पैगाम देते हैं? अच्छा सर, मैं इसमें गुजारिश करूं कि मैं पहले भी ये बात करता हूं कि ये सिंबॉलिक है जो हम वॉक करते हैं। असल काम जो हमने किया है, जो शायद पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब और 360 हॉस्पिटल, इनके अंदर हमने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए। 9 से लेके 11 बजे तक का टाइम रखा था, लेकिन हॉस्पिटल्स ने 9 से लेके 3 बजे तक काम किया। और 7 दिनों के अंदर हमने 90,000 से ज़्यादा ख़वातीन की स्क्रीनिंग की। और उससे पहले हम जिन डॉक्टर्स ने इनको ट्रीट किया उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई थी, तो उसके नतीजे में 3400 ख़वातीन जो हैं वो डायग्नोज़ हुई हैं। अब वो जो ख़वातीन है वो अक्रॉस पंजाब है। जैसे अभी बात हो रही थी कि इसमें जो रूरल साइड के लोग हैं, पेरीफ्री के लोग हैं, उनको कैसे अवेयरनेस दिया जाए, तो हमने उन सब को लूप में लिया। बल्कि मैं देखता हूँ रहीम यार खां में, बहावल नगर में, बहावलपुर में, राजनपुर में, डीजी खां में बहुत सी ख़वातीन हैं जो डायग्नोज़ हुई हैं, और उनके ट्रीटमेंट को हम आगे लेके चलेंगे। हमने जो डाटा गैदर किया उसके अंदर हमने सब का कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिया उनसे, ताकि हम उनको फॉलो कर सकें, उनके अल्ट्रासाउंड करवाएं, उनके CT स्कैन, MRI हो, उनकी मैमोग्राफी हो, और आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर आ जाएगा, जिसमें उनकी कीमोथेरापी है, रेडिएशन थेरापी है, या फिर सर्जरी है। सर, इसकी अलामत जो हैं बहुत देर से वाज़ह होती हैं, जिसके बाद अक्सर देखा गया कि टाइम जो है वो गुजर चुका होता है या इलाज बहुत महंगा है, और ख़ुसूसन ख़वातीन डर के मारे, क्योंकि खौफ, कैंसर का नाम सुनते ही कुछ ख़वातीन जो हैं उनमें खौफ पाया जाता है। इस हवाले से आप उनको क्या ऐसा पैगाम देंगे कि डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़ना तो लड़ना कैसे? अच्छा, इसमें मैं गुजारिश करूँ, जैसे अभी मैंने बात की कि जो हम 90,000 ख़वातीन को जो हमने स्क्रीनिंग की है, तो सिर्फ स्क्रीनिंग नहीं की, हमने उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ख़ुद से करना सिखाया है।
تاکہ وہ جا کے اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، اپنی دوستوں کو، اپنی فیملی میں سب کو بتا سکیں کہ یہ جو بریسٹ ایگزامینیشن ہے یہ انہیں خود سے کرنا ہے، تاکہ گلٹی کا شروع میں پتہ چل سکے اور پھر اس کا علاج بہت آسان ہے۔ گلٹیز بھی تو ڈفرینٹ قسم کی ہیں، کس طرح سے ڈائگنوز ہوگا اگر وہ خود ایگزامینیشن کر رہی ہیں، انہیں پتہ چل رہا ہے تو یہ کینسر کی ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھا گیا کہ ڈفرینٹ قسم کی گلٹیز ہیں اور کچھ کینسر زدہ ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ ویسے ہی آتی ہیں۔ سر جب بھی کوئی گروتھ ملے گی تو انہوں نے ڈاکٹر کے پاس آنا ہے، انہوں نے خود سے کسی کویک کے پاس نہیں جانا اور خود سے کوئی علاج نہیں کرنا۔ آخری سوال کہ ہمارے ہاں نیم حکیم جو کہ گلٹی کے بارے میں عموماً جو ہے وہ حکمت کی طرف چلے جاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے، وہ مزید نقصان دہ نہیں ہے؟ اچھا میں اس میں گزارش کروں، یہ جو کویکری ہے یہ ہیلتھ کارڈ نے ختم کر دی ہے، چونکہ کینسر کا علاج مکمل طور پہ فری ہے، اس لیے اب کویک کے پاس نہیں جاتی خواتین اور نہ ہی ہومیوپیتھی میں جا رہی ہیں۔ تو اس میں صرف اویئرنیس دینے والی بات یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ عام یہ جو تاثر آتا ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ شاید بند ہو گیا ہے، ایک ہفتے کا 1 ارب روپیہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، مہینے کا 4 ارب روپیہ گورنمنٹ آج بھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ علاج بند نہیں ہوا، کینسر کیئر میں ہو رہا ہے، انمول میں ہو رہا ہے، فاروق ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، شریف سٹی میں ہو رہا ہے، لاہور میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جو علاج کر رہے ہیں، لائف کیئر میں ہو رہا ہے۔ تو علاج آج بھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر کینسر کا ہو رہا ہے، تو اس لیے کسی کویک کے پاس، کسی ہومیوپیتھ کے پاس جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اس واقعہ کا مطلب جو تھا کہ آگاہی فراہم کی جائے، اور خصوصی طور پہ جو سب سے اہم بات کہ ان خواتین کو خود ایگزامینیشن جو ہے وہ سکھائی گئی تاکہ وہ گھروں میں اپنی بہو بیٹیوں کی ایگزامینیشن کریں، اور وقت گزرنے سے پہلے یا دیر ہونے سے پہلے خود جو ہے اس کا ڈاکٹرز کے پاس آئیں اور باقاعدہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع کیا جائے، اور سب سے بڑی بات کہ اس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، اور لڑ کے اس کو شکست دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔